मुरली इसमें क्या है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 14-10-22 साकार प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मगेरा। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहाँ जाता ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। बाबा का है, कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकलते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? उत्तर है, जो आपस में भाई बहन से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, और गुरु के निंदक बन जाते हैं। आपस में झगड़ा करके पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु की बुराई करने लग जाते हैं। उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते। आज तो पढ़ते हो, कल पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो दूसरों को कह नहीं सकते वे कि तुम पढ़ो। जब आप छोड़ देंगे तो दूसरों को कैसे कह सकते हैं? ऐसे बच्चे कुछ पद से वंचित हो जाते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने ये गीत बनाया है वह उनका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। टाइम को भी खराब करते हैं और धन को भी खराब करते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ जप तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया, इन चीजों में आपने कितना पैसा खर्च किया, ये बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। ये बात बाबा किसने समझा है? जो जीते जी बाप के बनते हैं। तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। यह नहीं कि वहाँ तुम्हारी कोई बर्थडे है या बरसी आदि मनाएंगे। बाबा ने कहा ऐसी बात नहीं है। अब वहाँ तुम जाकर तुम्हारा बर्थडे मनाया जाएगा या तुम्हारी बरसी मनाएंगे। यहाँ गांधी की कितने धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे। नहीं, आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे ना तो उनकी बरसी क्रियाक्रम नहीं करेंगे। गौदान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। बाबा ने कहा ये दान इसलिए किया जाता है कि हमें दूसरे जन्म में मिले। लेकिन जब हम इस ज्ञान में आ गए, हमने पहले में अपनी बुराई छोड़ दी, तो उन्हें दान करने की कोई जरूरत ना है। सतयुग में तुम इस समय की प्रारंभ खाते हो, तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। बाबा ने कहा सतयुग में तुम इस समय की जो इस समय करते हो ना वो ही खाते हो। तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे। बाबा ने कहा जो बड़ी बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझेंगे, और जिन्हें कल्प पहले विशाल बुद्धि बने थे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। गीत सुना चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाबा ने कहा गीत सुना चारों तरफ फेरे लगाए, फिर भी हरदम दूर रहे। बाप कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल नहीं सके, क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सको। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार हैं। तो ये राग है ना, मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से, तुम्हारी कोई शत्रुल युद्ध नहीं है, तुम रावण पर जीत पाते हो। उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? बाबा ने कहा माया रावण पर जीत पाते हो, उसमें मुख्य योद्धा कौन है? काम। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़ेगा, ताकि वह भी विषय के मालिक बन जाएं।
अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे, ठिक्कर ठोबर देंगे। बाबा ने कहा जब इब्बत तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो तुम मैंने ज्ञान नहीं तो तुम उनको क्या दोगे, ठिक्कर ठोबर है। अच्छा देखो अमेरिका है वह क्या है, ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे, जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है ना तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं। तो ये बमस के तूफान भी ऐसे हैं, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश, मच्छरों की दबियां। तुम जानते हो कि हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, यहाँ मौत सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का भी डर नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ सब कितने मरते हैं, लेकिन वहाँ तो मौत का डर ही नहीं है, क्योंकि वहाँ आज अकाले मृत्यु नहीं होता। तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत हैं जिनको पढ़ाई का कदर नहीं, समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। बाबा ने को कोई कितना सख्त बीमार है उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। परंतु पढ़ाई पर कहते हैं ना ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो। बाबा ने कहा जब मरते समय ज्ञान मुख में हो ना, ज्ञान अमृत, तो गंगा तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। बाबा ने कहा जब मरते आना है आदमी के मुख में अमृत नहीं डालना है, गंगा जल डालना है, उसी तरह तन प्राण से निकले तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए, इतनी जरूरी है पढ़ाई। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते तो उनको घर में भी शिव बाबा याद कराना चाहिए। बाबा ने कहा अगर कोई जा नहीं सकता क्लास में तो उस टाइम घर में शिव बाबा याद कराना चाहिए। और बाबा पूछते भी हैं, यह खुद पढ़ता है और वो पढ़ाता है, क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधों में धूल है। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है क्रम, तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। मेहनत है पढ़ना और पढ़ाना, खुद भी पढ़ना और औरों को भी पढ़ाना। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है, तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भल घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब सितंबर बाहर से रात को आते थे तो सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम से फारिग हो फिर इस सर्विस में लग जाओ। बाबा ने कहा जब घर के काम से फारिग हो जाओ ना, जब इस सर्विस पर लग जाना है। सर्विस करना है, गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती है, पिलाती है, तो उनकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाप खिलाते हैं तो तुमको अनगार्डली सर्विस करनी है, सिर्फ ओनली सर्विस नहीं। बाबा ने कहा आप अपनी सर्विस नहीं करनी, सबकी सर्विस करनी है। ओनली वो सिर्फ गई सिर्फ, और अपनी बुद्धि की खुद को पवित्र बनाना है, अपनी बुद्धि को पवित्र बनाना है। परंतु हमको तो भारत को सौरभ बनाना है ना। बाबा ने कहा ओनली होगी तो सरकार अपनी होगी, वो तो आप अपनी बुद्धि खुद न पवित्र बनाओगा, परंतु हमको तो भारत को सौरभ बनाना है। तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है ना, चीफ कमांडर कैप्टन आदि पर अधिक जिम्मेवारी रहती है, यहाँ भी ऐसे हैं। जो अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं ना, वह हो गए कमांडर। बाबा उदाहरण दे रहा है इस बात का, जो अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वो हो गए कमांडर। तो उन पर जवाबदारी रहेगी ना, जो सेंटर खोल लगा उस पर जवाबदारी रहेगी ना क्लास की। तो यह हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहाँ डिसर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठोर नहीं पा सकेंगे, अर्थात सतयुग में कुछ पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उससे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं ना कि यह बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं कि हम पढ़ कर आएगा। क्योंकि माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते। बाबा ने कहा किसी के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते कि वो हाजिरी रहे है ना रहता। तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता, जो रजिस्टर नहीं देखते कदे स्कूल में जाकर ना पूछते जिसके माँ बाप
उन्हें तो बेरा ना पड़ता